महाराष्ट्र से कई छात्र छात्राएं अक्सर राजस्थान के कोटा में पढ़ने हेतु जाते नजर आते हैं। इनकी संख्या हर साल करीब 500 से 1000 तक पाई जाती है, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते कई छात्र छात्राएं जो राजस्थान में अटक चुके थे, वे अपने घर की तरफ बढ़ना चाहते थे। उसमें से कुछ छात्र छात्राएं घर आने में कामयाब भी रहे, लेकिन करीब 100 के आसपास छात्र छात्राएं ऐसे थे जो राजस्थान में लॉकडाउन के चलते अटक चुके थे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई बार कोशिशें करने के बाद वे यहां आने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन 1 मई की दोपहर करीब 12 बजे के करीब 8 बसों द्वारा इन छात्र छात्राओं को महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई के दिन दोपहर 12 बजे लाने में कामयाब रही। बहिरम स्थित चेक पोस्ट पर इनका स्वागत किया गया। राजस्थान महामंडल की एवं महाराष्ट्र महामंडल की कुछ बसेस जो करीब 6 की गिनती संख्या में बताई जाती है, परतवाड़ा के करीब पहुंच चुकी है और परतवाड़ा में चाय नाश्ता करके वे लोग अमरावती के लिए रवाना हो रहे हैं। अमरावती के बाद में अपने अपने गांव में जाने के लिए उन्हें कुछ वाहन मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना और साथ में वाशिम के भी कुछ विद्यार्थी छात्र छात्राएं होने की आशंका बताई जा रही है। लेकिन इन्हें कहाँ क्वारंटाइन करते हैं, कहाँ पे कैसे रखते हैं, ये देखने के लिए विदर्भ न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए। अचलपुर परतवाड़ा के पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपविभागीय अधिकारी तथा महसूल उपविभागीय अधिकारी तथा शिरसगांव कस्बा के थानेदार द्वारा इनका परीक्षण कर इन्हें चाय नाश्ता कर अमरावती के लिए रवाना किया गया। IITच्या तयारीसाठी मुलं जातात ते 95 विद्यार्थी इथं आपल्या महाराष्ट्राच्या बाउंड्रीवर म्हणजे कारंजा बैरम इथं आता पोहोचलेले आहेत। आता नुकतीच त्यांची स्क्रीनिंग जी आहे वैद्यकीय पथकातर्फे ती पण झालेली आहे, त्यांची तपासणी झालेली आहे। त्यांना आम्ही इथे पाण्याचे बॉटल्स आणि स्नॅक्स पण तिथे दिलेले आहेत। आता ही मंडळी वेगवेगळ्या जिल्ह्यातली आहेत, जसे की अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम आणि यवतमाळ। तर त्यासाठी वेगवेगळ्या बसेसची इथं अरेंजमेंट केलेली आहे। सोबत परिवहन विभागाचे अधिकारी सुद्धा इथं आहेत, पोलीस प्रशासन आहे, महसूल प्रशासनाचे पण अधिकारी आहेत आणि या सर्वांच्या सहकार्याने आपण एक चांगलं वॉर्म वेलकम या विद्यार्थ्यांचं इथं केलेलं आहे आणि ते सुखरूपपणे कसे घरी जातील याची पूर्ण काळजी इथं घेतलेली आहे। विदर्भ न्यूज के प्रतिनिधि पंकज साबू द्वारा यहां पर भेंट दी गई तथा इस बात की जानकारी भी विदर्भ न्यूज को दी गई। उसके बाद ये सभी बसें अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में लाई गई, जिनमें से छात्र छात्राओं को उतारकर जिला सामान्य अस्पताल में इनके स्वैब लिए गए तथा करीब 2 घंटे स्वैब लेने के बाद उन्हें अमरावती विद्यापीठ स्थित प्रबोधिनी की तरफ ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर उनके स्वैब की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा और नेगेटिव आने के बाद उन्हें अपने अपने घर वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन करीब 100 के करीब ये छात्र छात्राएं आज अपनी मिट्टी में 1 मई के दिन महाराष्ट्र में आने के लिए कामयाब रहे थे। 2 दिवसापूर्वीच केंद्र शासनाचा काही डायरेक्टिव्ह झाल्या की 2 राज्यांनी आपसामध्ये समन्वय साधायचा आणि त्या मुलांना आणण्याची व्यवस्था करायची। आपल्या जिल्हाधिकारी नवाल सर यांनी राजस्थान कोटा या ठिकाणी संपर्क साधलेला होता आणि त्या ठिकाणाहून त्या मुलांना आणणे, तिथून तपासणी करून आणि आपल्याकडे त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवणे यासाठी दोन्ही स्टेटच्या दरम्यान आपण समन्वय घडवून आणला आणि त्यानुसार आता या 2 बसेसद्वारे अमरावती इथले एकूण 31 विद्यार्थी आपण इथे आता आणलेले आहेत। आता हे बाहेर स्टेटमधून आलेले असल्यामुळे आपल्या स्टेटमध्ये जेव्हा हे प्रथम अचलपूरमध्ये पोहोचले त्या ठिकाणी यांचं पहिल्यांदा एक स्क्रीनिंग करण्यात आलं, परंतु आता इथलं जे जिल्हा सामान्य रुग्णालय आहे या ठिकाणी यांना आणलेलं आहे, इथले डॉक्टर्स यांची परत तपासणी करतील। नंतर विद्यापीठचं वर्धन हॉस्टेल आहे, त्या हॉस्टेलमध्ये आम्ही यांच्या थांबण्याची व्यवस्था केलेली आहे। या तपासणीनंतर त्या ठिकाणी यांना क्वारंटाईन करून ठेवण्यात येईल। यांचे रिपोर्ट्स आल्यानंतर आणि वैद्यकीय अधिकारी यांचे डायरेक्टिव्ह झाल्यानंतर मग यांना यांच्या कुटुंबात जाण्यासाठी परवानगी दिली जाईल। विदर्भ न्यूज के लिए परतवाड़ा से पंकज साबू, अमरावती से शोएब खान, उमेश लोटे तथा बबलू अहमद अली की ये खास रिपोर्ट।